जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि स्किन केयर ऐसी चीज़ है जो सिर्फ लड़कियां करती हैं। जब मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि लड़का हो या लड़की, ऊपर वाले ने दोनों को सेम ही स्किन दिया है। अगर एक जन अपनी स्किन का केयर कर रहा है तो दूसरा क्यों नहीं। तो स्किन केयर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अपने फेस को क्लीन रखना। और जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, इस स्टेटमेंट के भी दो पहलू हैं। सो आपको फेस को क्लीन रखना है इन द सेंस, फर्स्ट आपको फेस को प्रोटेक्ट रखना है। एंड बाय प्रोटेक्ट रखना है व्हाट आई मीन इज, जब भी आप बाहर जाते हो मेक श्योर टू वेयर अ हेलमेट और एनी काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर ओवर योर फेस। सो एज यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बाहर की चीज़ें जैसे कि डस्ट और पोल्यूशन हो गया वो अगर आपके फेस में एंटर ही नहीं करेंगे तो आपके फेस में कोई इशू होगा ही नहीं। एंड सेकेंड पहलू इस कॉइन का ये होगा कि जब भी आप बाहर जाएं और बाहर से आप घर आएँ मेक श्योर आप फेस को वॉश करें। इट्स बेटर कि आप आइदर एक अच्छे क्वालिटी का क्लेंजर या फेस वॉश यूज़ करें। एंड अगर आपके पास बजट नहीं है यू कैन ऑल्सो यूज जस्ट अ क्लीन वाटर टू वॉश योर फेस। द सेकेंड पॉइंट इस इंटायर स्किन केयर में होगा यूज अ सनस्क्रीन। नाउ सनस्क्रीन इज कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल। इंपॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप ये फोटो देखेंगे, एक ड्राइवर है, इसने अपने एक फेस जो विंडो के पास था वो सन के डैमेज से किस तरह डिफरेंट दिख रहा है उसके अदर साइड ऑफ द फेस से। सो इससे पता चलता है कि सन की यूवी रेस ओवर लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपोजर तो स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। तो एक स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन का होना बहुत मैंडेटरी हो जाता है ना। इफ़ यू कैन अफोर्ड अ मॉइस्चराइजर एज वेल, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन यूज़ करो। बट इफ़ नॉट, मेक श्योर कि एक आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन यूज़ करो। मिनिमम SPF होना चाहिए 50 एंड उसमें रेटिंग होना चाहिए PA4+। मैं खुद पर्सनली भी अपने सनस्क्रीन को मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ करता हूँ। इवन मैं सेम सनस्क्रीन को अप्लाई कर देता हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है एंड इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ चार्म। सो इफ़ यू आर टाइट ऑन बजट, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ सनस्क्रीन, अ मॉइस्चराइजर, अ लिप बाम ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का रिसर्च किया हुआ एक अच्छा सनस्क्रीन ले लो एंड दैट विल डू ऑल द जॉब। नाउ थर्ड पॉइंट आता है स्किन केयर रूटीन में यूज़ ऑफ सीरम्स एंड क्रीम्स। सो मैंने पर्सनली सारे सीरम्स एंड क्रीम्स तो यूज़ नहीं किए, बट मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैंने खुद भी यूज़ किया है। वो है आपका सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल। ये अलग अलग काम करते हैं अलग अलग स्किन इश्यूज़ के लिए। इसके बारे में आप नेट में रिसर्च भी कर सकते हैं या आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को भी पूछ सकते हैं इसके यूजेस को, और उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं कोजिक एसिड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज मुझे टैनिंग का बहुत इशू था एंड कोजिक एसिड विथ नियासिनामाइड ने मुझे टैनिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में बहुत हेल्प किया है। एंड रेटिनॉल आपको तो पता ही होगा, रेटिनॉल आपके स्किन को DH करने में हेल्प करता है। बट मेक श्योर कि आप उसको सब कुछ मिक्स करके ना लगाओ, यूज़ एटलीस्ट वन एट अ टाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डाइट। कितने लोगों को शायद नहीं पता होगा बट स्किन भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। तो अगर आपको अपने स्किन को बेटर रखना है यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो अपने डाइट में, एंड वो सारा प्रोटीन आपके गुड प्रोटीन सोर्सेज से आ रहा है जो हाईली डाइजेस्टेबल हो ना। आपको कितना प्रोटीन खा रहा है, अगर आप अच्छा स्किन चाहते हो आई वुड रिकमेंड मिनिमम 2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 70 किलोज है तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम 140 ग्राम्स प्रोटीन खाना है पर डे इन ऑर्डर टू हैव अ गुड स्किन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर। एज यू नो बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। सो आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रहने के लिए पानी चाहिए होगा। सो मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर एंड यू ड्रिंक मिनिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर ईच एंड एवरी डे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन C, विटामिन D, जिंक एक्सेट्रा, ये सब आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सो बेटर होगा कि अगर आपका कुछ सिवियर स्किन इशू है तो आप किसी एक डॉक्टर को दिखा के या अपना ब्लड टेस्ट करवा के एक बार पता कर लो कि आपका एक्चुअली में ब्लड में इशू क्या है, आपकी स्किन में इशू क्या है। देन अकॉर्डिंग टू इट आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आइदर आप फूड के थ्रू ले सकते हो या फिर आप मल्टीविटामिन या कोई स्पेसिफिक विटामिन का अगर आपको कमी है तो वो भी आप ले सकते हो। बट मल्टीविटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अ मस्ट फॉर द स्किन। नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट कोलाजन। सो आपको अगर पता नहीं है, कोलाजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। मीन्स आपकी स्किन जितनी जो खींची जाती है वो उसका इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में कितना कोलाजन है। तो कोलाजन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक अच्छा कोलाजन ड्रिंक आप ले सकते हो, और एल्स यू कैन मेक श्योर कि आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेट्स इंक्लूड करो एंड जितने अदर फूड्स हैं जिसमें हाई कोलाजन होता है उनको इंक्लूड करो। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो।
आप मानो या ना मानो, एक्सरसाइज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट पड़ता है आपकी स्किन पर। अगर आप डेली हाई इंटेंस वर्कआउट करते हो इवन फॉर 1 आवर, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी स्किन पे पड़ता है। आपका स्किन ब्लड ज़्यादा पंप होने की वजह से आपका स्किन में एक अलग तरीके का ग्लो आता है। सो अगर आप डेली एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेट करते हो, चाहे कार्डियो हो गया, चाहे वेट ट्रेनिंग हो गया, चाहे दोनों हो गया, चाहे कोई स्पोर्ट हो गया, तो ये आपकी स्किन को लंबे समय तक ब्लड सप्लाई एंड अच्छा दिखने में, ग्लोई दिखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी आपका स्लीप। सो ये बात को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्लीप एक मेन फैक्टर प्ले करता है कि आपका स्किन किस तरह दिखता है। अगर आप कम सोओगे तो आपकी आईज़ के नीचे आई बैग्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से स्किन बहुत ख़राब दिखेगी एंड इसकी वजह से आपका एंटायर स्किन का जो ग्लो है वो कम हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आप कैसे भी करके मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली, अच्छे क्वालिटी का स्लीप पा रहे हैं।